तो आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं जो सीधे फतेहपुर सीकरी के रहस्यों तक ले जाएगा। एक ऐसी जगह जहां इतिहास की भव्यता और सदियों पुरानी किंवदंतियां आपस में टकराती हैं। चलिए बिना देर किए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक ऐसा सवाल जो सदियों से एक रहस्य बना हुआ है। स्थानीय कहानियों में अक्सर ये दावा किया जाता है कि दुनिया के इस सबसे बड़े दरवाजे के ठीक पीछे दीवारों में अनारकली को चिनवा दिया गया था। लेकिन क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई है? चलिए इस दावे की हकीकत और इस जगह की भव्यता को थोड़ा करीब से समझते हैं। अब जरा इस ढांचे की विशालता का अंदाजा लगाइए। लाल धौलपुर बलुआ पत्थर से बनी 52 सीढ़ियां इस दरवाजे के बेस को ही जमीन से करीब 43 फीट की ऊंचाई तक ले जाती हैं। मतलब ये कोई आम प्रवेश द्वार तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही भव्य शुरुआत है। और फिर जब नजरें ऊपर उठती हैं तो इसकी ऊंचाई सच में हैरान कर देती है। केवल दरवाजे की सीधी वर्टिकल ऊंचाई ही 132 फीट है। उस दौर की इंजीनियरिंग और निर्माण कला का ये एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जो आज भी पूरी शान से खड़ा है। और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो कुल ऊंचाई होती है 175 फीट। और यही वो रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई है जो बुलंद दरवाजे को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा बनाती है। ये महज कुछ पत्थरों की इमारत नहीं है, बल्कि मुगल वास्तुकला का बिल्कुल चरम शिखर है। अब इस शहर के नाम की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। असल में पहले इस जगह का कोई खास नाम नहीं था, ये बस एक एकांत सी जगह थी। लेकिन जब सम्राट अकबर ने गुजरात में एक बहुत बड़ी मिलिट्री जीत हासिल की, तो उसी जीत के जश्न में इसका नाम फतेहपुर रखा गया, जिसका मतलब ही होता है विजय का शहर। और यहीं इस विशाल बुलंद दरवाजे का निर्माण हुआ ताकि हर तरफ उनकी जय जयकार हो सके। तो इसके निर्माण की कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? इस स्मारक के बनने के पीछे सिर्फ जीत का जश्न नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरा व्यक्तिगत पहलू भी था। बताया जाता है कि 20 साल की उम्र में जब सम्राट अकबर की कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने एक वारिस की तलाश में आगरा से सूफी संत सलीम चिश्ती तक नंगे पैर पैदल यात्रा की थी। उनकी मन्नत पूरी हुई, राजकुमार सलीम का जन्म हुआ, जिन्हें हम जहांगीर के नाम से जानते हैं। और ये जानना बहुत ही रोचक है कि सूफी संत के मकान में ही जहांगीर का पहला झूला रखा गया था। इसी दरवाजे के पास एक और अनोखी स्थानीय परंपरा देखने को मिलती है। मुख्य दरवाजे पर घोड़े की कई नालें लगी हुई हैं। अगर किसी बीमार घोड़े के लिए मांगी गई दुआ कबूल हो जाती है, तो नाल को सीधा यानी ऊपर की ओर मुंह करके गुड लक के प्रतीक के रूप में लगाया जाता है। और अगर मन्नत पूरी नहीं होती तो उसे उल्टा लगा दिया जाता है। ये प्रथा आज भी वैसी ही चल रही है। अब आते हैं इसकी कमाल की वास्तुकला और इंजीनियरिंग पर। मुगल वास्तुकला हमेशा अपनी एकदम परफेक्ट समरूपता यानी सिमेट्री के लिए जानी जाती है ना? लेकिन बुलंद दरवाज़ा इस नियम को पूरी तरह तोड़ देता है। ये दरवाज़ा आगे से बहुत ऊंचा और पीछे से काफ़ी नीचा है। सिमेट्री का ये अभाव इसे अपने समय का पहला और पूरी तरह से अनोखा ढांचा बनाता है। और यहाँ इंजीनियरिंग का एक और जादू देखिए, जिसे जमात खाना या महिलाओं का मीटिंग रूम कहा जाता था। हवा पीछे मौजूद पेड़ों और पत्थरों के डिज़ाइन का कुछ ऐसा सटीक इस्तेमाल किया गया था कि 400 साल बाद आज भी बिना किसी बिजली के ये जगह एक नेचुरल कूलर की तरह काम करती है। अंदर जाते ही हवा के टकराव से एक अलग ही ठंडक का एहसास होता है। वास्तुकला तो हैरान करती ही है, लेकिन अब बात करते हैं उन सुनी सुनाई कहानियों, रहस्यों और अंधेरी सुरंगों की। सबसे मशहूर कहानी तो अनारकली की ही है। स्थानीय लोक कथाओं में बड़े ही नाटकीय ढंग से कहा जाता है कि अनारकली को इन्हीं दीवारों में चिनवा दिया गया था, लेकिन फिर उसे बचा लिया गया और एक 42 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए सीधे लाहौर निकाल दिया गया। लेकिन हकीकत कुछ और ही बयान करती है। असल में ये सुरंगें किसी को गुप्त रूप से भगाने के लिए नहीं, बल्कि युद्ध के समय सुरक्षित निकलने के एक प्रैक्टिकल उपाय के तौर पर बनाई गई थीं। और दिलचस्प बात यह है कि फतेहपुर सीकरी में कभी कोई युद्ध हुआ ही नहीं, इसलिए अकबर ने इन सुरंगों का कभी इस्तेमाल भी नहीं किया। अब समय के साथ ये टूट चुकी हैं और सुरक्षा कारणों से बंद कर दी गई हैं। इसी परिसर से जुड़ी अकबर की 3 रानियों की कहानी भी बहुत लोकप्रिय है। कहा जाता है कि यहाँ बने खास मंडप या छतरियों का डिज़ाइन ऐसा था कि रानियां अपनी अपनी आस्थाओं का पालन आराम से कर सकें। हिंदू रानी वहाँ से करवा चौथ का चांद देखती थीं, ईसाई रानी सूरज को जल अर्पित करती थीं
और मुस्लिम रानी ईद का चांद देखती थीं। ये वास्तुकला में धार्मिक सद्भाव की सच में खूबसूरत तस्वीर है। इन कहानियों से हटकर चलिए अब खुद सम्राट के असल जीवन को देखते हैं। सम्राट अकबर पूरी तरह से आध्यात्मिक इंसान थे और उनकी सुबह की दिनचर्या सच में हैरान करने वाली थी। हर सुबह वे सूर्य के 1001 नामों का उच्चारण करते थे, उसके बाद एक पारंपरिक हिंदू शैली में तिलक लगाते थे और फिर अपने साम्राज्य के कामकाज को संभालते थे। ये उनकी बहुधार्मिक और समावेशी सोच का एक सीधा प्रमाण है। और ये तथ्य तो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। अक्सर एक शक्तिशाली मुगल सम्राट की जो छवि हमारे दिमाग में आती है, अकबर की असल जिंदगी उससे काफी अलग थी। वे पूरी तरह से शाकाहारी थे। जी हाँ, और उन्होंने जीवन में कभी वाइन यानी शराब का सेवन नहीं किया। ये अनपेक्षित बातें उनके व्यक्तित्व को आम धारणाओं से बिल्कुल अलग और दिलचस्प बनाती हैं। इतने भव्य शहर के साथ सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक फतेहपुर सीकरी का पतन कैसे हुआ? इस भव्य शहर को अचानक वीरान छोड़ने के पीछे कोई रहस्यमयी शाप-वाप नहीं था, बल्कि एकदम ठोस प्रैक्टिकल कारण थे। पहला कारण था बढ़ती आबादी के लिए पानी की भारी कमी, और दूसरा सबसे बड़ा कारण था उत्तर पश्चिम में अचानक हुए पारसी सैन्य हमले, जो लगभग 1580 से 1583 के बीच हुए। अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अकबर को अपनी राजधानी यहाँ से लाहौर ले जानी पड़ी। तो जाते जाते ये पूरा सफर एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या इस शानदार शहर को व्यावहारिक कारणों से अचानक छोड़ देने की ऐतिहासिक कहानी उन अंधेरी सुरंगों और अनारकली की खोई हुई प्रेम कहानियों से कहीं ज्यादा बड़ी और प्रभावशाली सच्चाई नहीं है? इतिहास और मिथ के बीच का ये फासला हमेशा सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।